गोरखपुर के दक्षिणांचल में तकरीबन 7 घरों में चोरियां हुई हैं और ये चोरियां कितने प्लानिंग तरीके से हुई हैं आपको दिखाने के लिए आज गोरखपुर दस्तक यहाँ पे मौजूद है। आपने खबर सुना है, यहाँ पे तमाम डॉग स्क्वाड की टीम आई और पुलिस भी यहाँ पे देखिए किस तरीके से आके निरीक्षण कर रही है। बगल में आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ पे चोरों ने तकरीबन 7 घरों को नुकसान पहुँचाया है। ना सिर्फ चोरियाँ हुई हैं बल्कि ऐसे ऐसे घरों में चोरियाँ हुई हैं जो किनारे हैं। थोड़ा अभी पे आए थे घर, ये ऐसे बगल में आपको दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें दिखाने वाले हैं कि कैसे चोरियां हुई, कितना ये सब चीज़ें हुई, उसे बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखानी ज़रूरी है। देखिए चोर के पैरों के निशान यहाँ पे मिले हैं। लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले जब सुबह हम लोगों ने देखा तो ऐसे निशान पड़े मिले, यानी ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है इसी रास्ते से चोर चढ़े होंगे, फिर वो इस रास्ते से आए होंगे और उनकी भली पूरी टीम होगी जैसे गाँव वाले कह रहे हैं, क्योंकि इतने घरों में चोरियाँ हुई हैं, तकरीबन 7 घरों में चोरियाँ होने के बावजूद वो कैसे प्लानिंग के तहत आए होंगे। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने ऐसे रखा है, आप देखिए अभी तक यहाँ पे जैसी स्थिति थी वैसे ही छोड़ दिया गया है। वजह थी कि तमाम पुलिस अधिकारी अंदर भी आए हैं, लेकिन इस रास्ते वो यहाँ पे आए और इस रास्ते से इनके पैर के निशान भी आपको देखने को मिलेंगे। और उन्होंने ऐसे खोला और उसके बाद अंदर चले गए। फिर जब उन्हें निकलना हुआ तो वो दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम में यहाँ से वो बाहर निकल आए। अब इसके बाद उधर भी एक रूम है, लेकिन वहाँ पे चोरियाँ नहीं हुई हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रहने वाला था, लेकिन इन दोनों में कोई रह नहीं रहा था, सामान लेकिन अंदर थे और तकरीबन जेवरात चोरी यहाँ से हुए हैं। आपको तमाम सी चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। इस वक्त मैं छपिया गांव में हूँ। छपिया गांव है बड़ौलगंज क्षेत्र का, और ना सिर्फ यहाँ पे चोरियाँ हुई हैं बल्कि गांव में एक और जगह है जहाँ पे चोरियाँ हुई हैं। गांव है वहाँ पे तकरीबन 5 घर वहाँ पे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पे दबिश दे रहा है। 2 घर छपिया गांव में है। अभी हम पूरी स्थिति दिखाएंगे, कैसे चोरियां हुई ये भी बताएंगे। साथ ही आप वीडियो में बने रहिएगा। जिस तरीके से नुकसान हुआ है, यकीन कीजिए ऐसा लग रहा है कि पूरी एक टीम आई होगी और पूरी टीम ने निरीक्षण करके पहले से मुखबिरी की होगी और पूरी प्लानिंग के तहत ये चोरियां हुई हैं। यूपी में आपने तमाम चोरियां देखी होंगी और तमाम चोरियों पे हमने रिपोर्ट बनाई है, लेकिन आज जैसी चोरी वाकई में हैरत करने वाली है। जिस तरीके से 7 घरों में चोरियां हुई, जिस तरीके से छपिया के 2 घरों में चोरियां हुई, वो यकीनन पूरे ग्रुप की प्लानिंग है। और किस तरीके से ये अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी के लिए हम एक घर में हैं, परिवार के लोग यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी नाम। शिवम भैया क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है सुबह के 5 बजे माता जी हमारी उठी और वो जैसे सुबह का काम होता है झाड़ू पोछा, उन्होंने जैसे स्टार्ट करा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। दिखा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो दरवाजा बंद था। हाँ। उन्होंने सोचा अंदर से दरवाजा कैसे बंद हो सकता है। हाँ। उन्होंने सोचा हो सकता है कि अंदर से अपने आप बंद हो गया हो। और फिर से दूसरे रूम में जाके देखा गया तो वहाँ पे दरवाजा टूटा हुआ था और जो खिड़की है उसको काट के वहाँ से चोर इसके अंदर से घुसे हैं। खिड़की आप दिखा रहे हैं? ये जो एक खिड़की है इसके अंदर से चोर अंदर घुसे हैं। ये जो इसकी ग्रिल है इसको तोड़ के निकाला गया है सरिये से। उसके बाद यहाँ से एंट्री करके इस घर में अलमीरा को तोड़ के वहाँ से लगभग एक अलमीरा 10 लाख रुपए का आसपास का था ज्वेलरी, उसको निकाल के फिर दूसरे वाले रूम में जाके उस रूम को अंदर से लॉक कर दिया गया। दोनों रूम अटैच था क्या? नहीं अलग अलग है। अंदर से जाके उससे फिर दूसरे रूम में गया और अंदर रूम को अंदर से लॉक कर लिया। अच्छा। यानी इस दोनों रूम में कोई नहीं था? कोई नहीं था। अच्छा। उसके बाद उस रूम को बंद करके इत्मीनान से बक्से को तोड़ के अलमीरा को तोड़ के उसमें भी लगभग 10 लाख के आसपास का, उसमें भी यानी टोटल 20 लाख रुपए का ज्वेलरी। 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए के आसपास का ज्वेलरी लेके चले। कैश नहीं था घर पे? नहीं कैश नहीं था, उस रूम में नहीं था, क्योंकि कैश दूसरे रूम में था जिसमें माता जी हमारी सोई थी। तो उसमें अंदर से वो लॉक था, इस वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। परिवार में कौन कौन लोग थे भैया? इधर से धनंजय बनाइए। परिवार में कौन कौन लोग थे भैया? हमारे पिताजी हैं, माता जी थी और एक हमारे भाई साहब है। और ये रूम किसके नाम पे था? ये हमारे दोनों बड़े भाई, हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा। उसमें एक बड़े भाई का है, उसमें दूसरे भाई का है। अच्छा, दूसरे भाई का है। शादी नहीं हुई थी अभी घर में? नहीं, दोनों, हाँ शादी हुई थी। नहीं अभी इन दोनों लोगों की भी शादी हो गई है। नई एक शादी और अभी हुआ था हाल ही में। तो ये आपकी दोनों भाभियां यहाँ पे नहीं रहती? नहीं, ये लोग दिल्ली में हैं। अच्छा, दिल्ली में है। यानी ये सामान यहीं पे रखा था, बंद था और सब लोग ये निश्चिंत थे कि कोई नहीं, घर दिन में खुला ही रहता है। अब चूंकि ये किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा अनहोनी हो जाएगा, और चूंकि घर बड़ा है तो इस वजह से पता भी नहीं चला। और चोर इतने शातिर थे कि ऐसे आ करके चले गए। क्योंकि 1 बजे 12 साढ़े 12 1 बजे की बात की है, पिताजी हमारे जगे हुए थे। तो वो 1 बजे के आसपास घूमे हैं, देखे हैं, कोई ऐसा था नहीं। डेली का उनका रूटीन है। उसके बाद वो सोने चले गए। यही 1 बजे से और 3 साढ़े 3 बजे की बीच की बात है ये। 1 से 1:30 बजे। पुलिस प्रशासन की कैसी मदद मिल रही है? पुलिस प्रशासन का अच्छा मदद मिल रहा है हमको। मैंने जैसे सुबह यहाँ हल्का के जो SSI थे सुनील सिंह जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भी तुरंत रिस्पॉन्स किया और
वो पहुंचा है। मेरी एसएचओ से बात हुई, वो भी आ गए। सीओ नार्स से भी मेरी सुबह सुबह ही बात हुई, उन्होंने भी बोला मुझे कि मैं आ रहा हूँ, और मैं भी आया हूँ। देखा उन्होंने, वो भी आ गए थे। डॉग स्क्वाड की टीम भी आई थी, फॉरेंसिक भी वाले भी आए थे। अभी हमारी बात हुई एसओजी सर्विलांस से, वो लोग भी गोरखपुर से चल दिए हैं। लगता है कि आधे घंटे 45 मिनट में वो लगातार प्रशासन का हमको सपोर्ट पूरा मिल रहा है। किसी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं इसमें ढीलावाई हो रही है, कि नहीं हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन से जितना हो रहा है, चोरियां हुई हैं भैया। हाँ, लगभग हमारे इसी गांव में से में गांव के किनारे घर है यादव परिवार का, उनके वहाँ भी लगभग 10 से 12 लाख रुपए का चोरी हुआ है। और हमारे जस्ट इसी न्याय पंचायत में 8, हमारे एक टाड़ा न्याय पंचायत में एक और गांव है, टाड़ा ही है, 8 गांव का आता है। उस न्याय पंचायत में 5 ही घर में, मौर्या परिवार में लगभग 5 लोगों के वहाँ चोरी हुआ है। 5 2 7 घरों 7 घरों में चोरी एक ही रात में। किसी को शक है किसी पे कि क्यों कोई, क्योंकि शक किसी का इसे संदिग्ध पे नहीं हो पा रहा है, कि कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब चूंकि सुबह का मौसम है, सब सुबह का माहौल ठंडा है, गर्मी है, गर्मी में सुबह के टाइम में नींद आती है, सब लोग सोने चले गए, तो अभी किसी पे शक जताया नहीं जा पा रहा है। कहीं भी कुछ भी ऐसा चीज नहीं लगा, कुछ अलग नहीं, कुछ ऐसा अभी तक तुमको कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है कि कहीं भी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कहीं देखा भी होगा। ये निशान वहीं के हैं क्या? हाँ, निशान उसी के हैं। कई जगह उन्होंने पैर में सिंदूर वगैरह लगा था, रूम में उन्होंने जो जेवरात निकाले हैं। जो पहले के लोग क्या में होता था कि जेवरात को सिंदूरदानी में रख देते थे, तो उसको खोल के निकाले हैं। तो उनके यादव परिवार में उनके पैर पे जो लगा हुआ है निशान, उससे भी फॉरेंसिक टीम उससे उनका निकाली। मुखबिरी की गई है? हाँ, बिल्कुल, ये बिना मुखबिरी के नहीं हो सकता है। ये मुखबिरी ही हुआ है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे एक किनारे गांव है, एक घर है, एक किनारे वहाँ पे है, तो ये किनारे जानबूझ के चूज किया गया है। देखिए, अब इसमें मैं क्या बोलूँ, इसमें यही है कि कोई ऐसा सटीक मुखबिरी है कि जो जानता है हर चीज़ को, क्योंकि कैसे किसी को पता होगा कि इस रूम में कोई है, इस रूम में नहीं है, बगल में उसके सटे किचन है, उसको नहीं तोड़ा गया और इन दोनों रूम को तोड़ा गया। तो बिल्कुल ऐसा है कि जो बहुत जानता है चीज़ों को, वही ऐसा करवाया है। और यकीन मानिए बहुत दुख हुआ भैया जिस तरीके से आपके घर में चोरी हुई। यकीनन है कि अपराधी मिलने चाहिए, चोर मिलने चाहिए, और चोर कहीं ना कहीं गिरफ्त में आने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, प्रशासन की व्यवस्था वह है, और गोरखपुर गुनाहपुर नहीं बनना चाहिए। नहीं, गोरखपुर देखिए, ऐसा हम लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ अपराधी मुक्त हो गए, अपराधी सब लोग जेल में चले गए। तो ऐसा इस घटना को देख के मैं खुद ही गोरखपुर शहर में ही रहता हूँ, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश था कि हाँ, हमारे वहाँ से जो भी है अपराधी हैं वो अब है नहीं। लेकिन अभी इस टाइम में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही नहीं, अगर यूँ हूँ, इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं दूसरे को क्या बोलूँ, मैं क्या लिखूँ। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब मैं आज देख रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा इतनी बड़ी घटना हो गई, तो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। यकीन मानिए, जब से ये खबर गांव-गांव में फैली है, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। जिस तरीके से गांव में लगभग हमें लग रहा है अभी सुबह से अभी तक कम से कम 1000 आदमी लगभग लोग आ चुके होंगे। हर जहाँ से, हमारे दूर दराज से जो भी गाँव के लोग सुन रहे हैं, 2 4 10 लोग हर गाँव से आ रहे हैं। इस इतनी बड़ी घटना, मतलब मुझे लग रहा है कि गोरखपुर के जो दक्षिणांचल में ये हुआ है, ये पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है। तो सारे लोग जो सुन रहे हैं कि ऐसा ना हो, तो सारे लोग ऐसे आ रहे हैं सुबह से, और अभी तक देखिए कहीं सीसीटीवी फुटेज लगा था, सीसीटीवी फुटेज लगा 1-2 जगह, लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यकीन मानिए, अभी और भी आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने पूरी जानकारी दी। बाकी आप ऐसे ही बने रहिएगा। कैमरे के पीछे धनंजय और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। आगे भी चलेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, पता करेंगे कि क्या हो रहा है दक्षिणांचल में, क्योंकि हमारी कोशिश है कि गोरखपुर गुनाहपुर नहीं बनने पाए। क्योंकि ये अंतिम घर है गांव का, और जिस तरीके से यहाँ पे चोरियां हुई हैं, यकीन मानिए आप इसे दक्षिणांचल की सबसे बड़ी चोरी कह सकते हैं। वजह है कि सिर्फ एक घर में चोरियां नहीं हुई हैं, बल्कि 7 घरों में चोरियां ऐसी हुई हैं, वो भी गाँव के अगल बगल, या कहा जाए अगल बगल गांव के। भैया, इससे यहाँ से निकले होंगे? इससे निकल के इस रूम में। हाँ, और इस रूम में यहाँ पे भी चोरियां हुई हैं। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता था? दोनों रूम में। अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे चोरियां हुई हैं। तब आपको ये लग रहा है कि पहले उधर से आए फिर इधर से आए? क्योंकि ये दरवाजा लास्ट टाइम में अंदर से बंद था। जब हम लोग सुबह खोले तो दरवाजा बंद था। और इस सुबह कब आपको लगा कि ये सब चीजें हो सकती हैं? करीब 5 बजे करीब, जैसे लोग घर की महिलाएं उठती हैं झाड़ू के लिए, वो उठी है, घर में झाड़ू लाने के दरवाजा अंदर से बंद था। उनको पहली बार भी ये लगा कि हो सकता है कि ये लकड़ी का है, फंस गया होगा। पापा को बुलाई हैं, पता चला कि नहीं, अंदर से कुछ बंद है। फिर हम लोग को थोड़ा आशंका हुआ है, तो हम लोग दूसरे रूम में गए, वहाँ देखे अलमारी वगैरह टूटा था। फिर हम लोग पीछे गए तो देखे फिर दोनों निकला हुआ है। तो ये देख लीजिए आप घर की स्थिति। जैसे ये पुलिस प्रशासन ने जाँच की है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन सुबह से ही लगी है, कई बार लोग आ गए, कोतवाल साहब आए थे, एसओजी की टीम अब देखें आपके सामने आएगी। यकीन है अगर
तरीके से इससे पहले भी बहुत सारे गांव में ऐसी चोरियां हुई हैं। लेकिन इस तरीके का जो है पुलिस का जो है इस समय जो आज का था, ये उस हिसाब से लग रहा है कि ऐसे लगी रही तो कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकले।